Hello friends, good morning. Welcome to my amazing Saparasa channel Physics Universe. I hope you are all fine at your home and we are enjoying this online lecture. So guys, today's our topic is Pascal's law. So Pascal's law के लिए हम एक थोड़ा सा छोटा सा demonstration करेंगे. So here I am taking one bigger beaker. So this beaker is filled with water in it, and now in this water I kept one prism inside this beaker. This prism is right angle triangle prism. So one surface is as 90 degree and this angle is theta in that prism. So basically जब कभी भी हम लोग इस प्रिज्म को पानी में रखेंगे तो पानी क्या करेगा, उस प्रिज्म के सभी साइड्स पे फोर्स लगाएगा एंड दैट फोर्सेस आर परपेंडिकुलर टू दी रिस्पेक्टिव साइड. सो अगर मैं इस साइड की बात करूं तो पानी के अकॉर्डिंग वो फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा एंड दैट फोर्स इज डिनोटेड बाय एफ ए साइड के लिए एफ ए फोर्स. नाउ यहाँ पर जो फोर्स लगेगा एफ बी एंड यहाँ पर ये फोर्स है दैट इज एफ सी. So this is how forces are exerted on the sides of this prism which are perpendicular to the surfaces. Okay. अब अगर इस साइड की बात करें तो इस साइड का जो एरिया वेक्टर है दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस साइड. सो एरिया वेक्टर उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा. तो एरिया वेक्टर को मैं यहाँ पर लिखूंगा ए. फिर इसकी बात करें तो इस साइड का एरिया वेक्टर ए बी होगा और फॉर दिस साइड एरिया वेक्टर इज ए सी. ओके. सो ऑलवेज रिमेंबर यहाँ पर जो प्रिज्म हमने लिया था उसको पानी में रखा, तब अब ये जो प्रिज्म पानी में रह रहा है दैट इज एट रेस्ट नाउ. सो ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि प्रिज्म इज एट इक्विलिब्रियम नाउ. सो वो इक्विलिब्रियम पे है प्रिज्म हमारा. ओके, नो प्रॉब्लम. अब यहाँ पर जो हम लोग FC और AC की बात करें तो FC मेरा इस डायरेक्शन में है. अगर उसके दो कंपोनेंट्स की बात करें तो एक तो लेफ्ट हैंड साइड वाला कंपोनेंट होगा और एक डाउनवर्ड कंपोनेंट. सो विच एंगल इज थीटा हियर, उसको हमें पहले तो डिनोट करना पड़ेगा. सो अगर ये है इसके परपेंडिकुलर, सो ये है इसके परपेंडिकुलर, सो दिस इज माय थीटा नाउ. सो माय this projection is called FC cos theta and this is called FC sin theta. Similarly AC के लिए ड्रॉ करना है प्रोजेक्शंस, तो AC इस डायरेक्शन में है तो उसका एक प्रोजेक्शन अपवर्ड और दूसरा राइट हैंड साइड. सो दिस इज अवर नाउ AC and the angle is, so here angle, अगर एंगल की बात करें तो 1 minute. सो हाँ, यस, this is perpendicular to this and this is perpendicular to this upward. So this is our angle theta, right? तो यहाँ पर प्रोजेक्शन लेते समय थीटा जब हम लोग रख रहे हैं तब ऑलवेज रिमेंबर कि प्रोजेक्शंस के जो भी कंपोनेंट्स है either they both have to be parallel or they both have to be perpendicular. तो यहाँ पर हमने दोनों परपेंडिकुलर लिए थे. ओके. So this becomes AC cos theta and this becomes AC sin theta now. तो कंपोनेंट्स अब हमारे पास है. मैंने पहले भी बोला था ये प्रिज्म इक्विलिब्रियम में, तो राइट हैंड डायरेक्शन में जितना फोर्स लगेगा उतना ही लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में ऊपर जितना फोर्स लगेगा उतना ही नीचे फोर्स लगेगा. दूसरी बात कि यहाँ पर हम लोग फोर्स अपॉन एरिया की बात करने वाला है. तो बेसिकली यहाँ पर अगर प्रेशर की बात करें तो प्रेशर जनरल फॉर्मूला दैट इज फोर्स अपॉन एरिया. सो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. अब फोर्स अपॉन एरिया की बात करेंगे तो जैसे कि जितना फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, कौन सा फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में, एफ ए, राइट, और उसका एरिया वेक्टर अपॉन यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा ए. सो एफ ए अपॉन ए इज इक्वल टू अपवर्ड. तो अपवर्ड क्या है, यस, कौन सा फोर्स, डाउनवर्ड है, उसको इक्विलिब्रियम करने के लिए रिमेंबर तो जितना फोर्स अपवर्ड उतना ही डाउनवर्ड. तो डाउनवर्ड फोर्स इज हियर एफ सी कॉस थीटा अपॉन सी. तो सी का कंपोनेंट
यहाँ पर है AC cos थीटा विच इज अपवर्ड, राइट। तो AC cos थीटा आएगा यहाँ पर AC cos थीटा। सो दिस cos थीटा विल बी कैंसल आउट, वी गेट FC अपॉन AC। ओके, नो प्रॉब्लम। अब जितना राइट हैंड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा उतना ही लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। सो हियर FB अपॉन AB इज इक्वल टू, जितना राइट हैंड साइड डायरेक्शन में उतना लेफ्ट हैंड साइड कौन सा फोर्स लग रहा है? यस, दिस इज FC साइन थीटा। तो AB को कौन कंट्रोल कर रहा है? तो AB को कंट्रोल कर रहा है राइट हैंड साइड वाला AC साइन थीटा। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर AC साइन थीटा आ जाएगा, दिस विल बी कैंसल आउट। सो वी गेट दिस फॉर्मूला। So if this is our first equation, this is our second equation. So by comparing these two equations, their right hand sides are same. So we can write FA upon AA is equal to FB upon AB is equal to FC upon AC. That means all the pressures are same at equilibrium inside this material. So hence this is Pascal's law, क्योंकि जो भी उसका लेवल है, जैसे कि इस लेवल पे सारे प्रेशर सेम, उसके नीचे सारे प्रेशर सेम, तो बेसिकली पास्कल लॉ में ये कहना चाहता है कि एक पर्टिकुलर जो हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स होते हैं उसमें ऑलवेज प्रेशर विल बी सेम। सो दैट्स हाउ FA अपॉन AA इज इक्वल टू FB अपॉन AB इज इक्वल टू FC अपॉन AC। सो दैट इज अवर पास्कल्स लॉ। अगर कोई एग्जाम्पल हमें लेना है तो एग्जाम्पल में अगर हम एक वाटर सरफेस है जो कि एट रेस्ट पे है, तो जो भी एटमॉस्फेयर उस वाटर सरफेस पे प्रेशर लगा रहा है दैट विल बी सेम, बिकॉज उसकी जो लेवलिंग है, उसकी जो हाइट है, उसके अकॉर्डिंग एक ही लेवल में सारे पॉइंट्स का प्रेशर सेम रहेगा। अगर मैं यहाँ पर रेक्टेंगुलर शीट ले लूँ और वो इक्विलिब्रियम में होगा तो वहाँ पर भी पास्कल लॉ अप्लाई होगा और उस पर भी प्रेशर विल रिमेन कांस्टेंट। तो सारे पॉइंट्स पे प्रेशर भी सेम होगा। सो दैट इज कॉल्ड पास्कल लॉ। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। थैंक यू सो मच फॉर व्यूइंग माय वीडियो लेक्चर्स टिल द एंड। दैट मीन्स अ लॉट टू मी। प्लीज like my videos and subscribe my channel.